हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना को रिसीव करते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए यदि आज आप इस प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने विश्वास दिलाने के लिए बड़े बड़े काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, अंधे, लूंगे, लंगड़े जो भी थे उन्हें परमेश्वर ने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसे चमत्कार के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करिए और रिसीव करिए कि आज आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। आपको धैर्य रखना है। यदि आज इस प्रार्थना को आप पूरी रिसीव करते हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष देगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत से लोगों ने पुराने नियम के चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल में जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं। इजराइलियों को लाल सागर पार करना, ये बहुत बड़ी एक हमारे जीवन की घटना है, क्योंकि जब इजरायली लाल सागर को, कोई सागर या समुद्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि इजराइलियों का लाल सागर जो होता है उसे पार करना एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि वो परमेश्वर दिखाना चाहता था। क्योंकि इजरायली लोग जब वहाँ से छूट करके आते हैं तो जब समुद्र पार कर रहे थे, उसने कहा था मूसा से कि बताइए, अब हम तो मर गए, यहाँ के ना थे ना वहाँ के थे, वहाँ गुलामी करते थे तो ठीक था, लेकिन अब तो मारे भी जाएंगे, इधर लाल सागर है तो कैसे। लेकिन परमेश्वर का विश्वास दिलाने का तरीका देखिए, वैसे आज आपके जीवन में होगा। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप चमत्कार को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं मिराइकल करता हूँ और ढेर सारी ब्लेसिंग करता हूँ, ढेर सारी आशीष देता हूँ। जब वो सेना घटने लगी थी, जब सेना डरने लगी थी, सेना उनके ऊपर अटैक करने वाली थी, तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दो हिस्सों में लाल सागर बढ़ जाता है। तो ये एक अद्भुत घटना होती है। उन लोगों जब समुद्र को पार कर गए तो उसके बाद उन लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर हमें बचाता है और परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत सारी घटना है, जैसे फिर शेरों की मान में दानियल और जिस तरीके उनके दोस्तों को डाला गया, इस तरह की घटना आप देखते हैं। दानियल को जिस तरीके से, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास चाहिए, हम चमत्कार को जब अपने जीवन में देखते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। आग की भट्टी में तीनों युवकों को डाला गया, उसकी कहानी के बारे में आप जानते हैं। और जिस तरीके यहोशू, यरीहो की दीवारें और कई अन्य आश्चर्यजनक घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी घटना, बहुत बड़े बड़े चमत्कार ये क्या हमारे जीवन में नहीं होगा? यदि आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं हैं, तो क्या हमारे जीवन नहीं होगा? जब परमेश्वर पुराने नियम में करता था तो उस समय करता था, फिर यीशु मसीह आया तब उसके बाद किया, तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा? होगा, जब हम विश्वास करेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे। नए नियम में कई हम चमत्कार को देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यीशु मसीह के जीवन में। जिस समय हमें देखने को मिलती है, बाइबल हमें बताती है कि सुसमाचार के द्वारा यीशु के द्वारा किए गए 30 से भी ज़्यादा अलग अलग चमत्कारों के बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है लिखित रूप में। कम से कम 30 से 40-35 चमत्कार ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से किया गया, ताकि लोगों को अंदर विश्वास आए कि परमेश्वर है और वो लोगों को बचाना चाहता है, अपने बेटे और बेटियों को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कारों का वर्णन किया, बताया, सिखाया। जैसे यीशु ने बीमार को, जिस तरीके से बीमार लोगों को ठीक किया, अपंग लोगों को ठीक किया, अंधे को ठीक किया, बहरे लोगों को ठीक किया, बहरे लोगों को चंगा किया, उसने मरे हुओं को फिर से जिंदा किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बाहर निकाला। बहुत सारे कई तरह के अनेक प्रकार के, जिस तरीके से हमें याद भी नहीं आ रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। तो क्या वो आज हमारे जीवन में दोहरा नहीं जा सकता? जाएगा। वो हर प्रकार की घटना हमारे जीवन में भी, यदि इस हालात, इस मुश्किल घड़े में हम पड़े हैं, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद करता है, सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु और उसके चेले गांव-गांव घूम करके लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने उससे लोगों की बीमारियों को ठीक करते हुए देखा था। यूहन्ना अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में लिखा है। हालेलुया।
यीशु और उसके जब चेले गांव-गांव में घूम करके शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर के वचन विश्वास करिए, भरोसा रखिए, और वहीं पर बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो अनेक प्रकार के रोगी आते थे, अनेक प्रकार की बीमार लोग आते थे, दुखित, चिंतित, परेशान, बहुत सारी चिंताओं वाले लोग आते थे। यीशु मसीह उन्हें ठीक करते जाते थे, तो इसी तरीके भीड़ उनके पीछे पीछे चलती गई। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यीशु और उसके शिष्य एक पहाड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। जब यीशु ने ऊपर देखा तो उसने सभी लोगों को देखा, उसने उन पर तरस आया। भीड़ थक चुकी थी और भूख भी लग रही थी, खास करके छोटे बच्चे, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे उपलब्ध थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। यीशु मसीह ने यहाँ पर देखा, उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु इनसे कह दें कि अपने घर को जाएं, कुछ खाना वाना इंतजाम करें, खाएं पिए जा करके। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा तुम खुद इन्हें खिलाओ, इन्हें दो। तो ये सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में जो आज हम प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यीशु ने जिस तरीके से उत्तर दिया था, नहीं तो उन्हें तुम भोजन करो, व्यवस्था करो, उन्हें खिलाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है जब ये शिष्य को देखते हैं कि इतने लोगों को खाना कहाँ से आएगा। तो वहीं पर एक शिष्य होता है, छोटा सा बालक होता है, उसके पास जिस तरीके से एक मछली होती है और 5 रोटियां होती है, 2 मछली होती है। तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है ये तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हम कैसे इतने लोगों का भोजन खिला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि मुझे कैसे खिलाना है। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे जीवन में ऐसी घटना है, ऐसा मैं उदास हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, तो आपको डरना नहीं है। लगभग जिस तरीके से यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की उसके बाद लोगों को बांटा जितना लोग 5,000 से अधिक लोग थे, महिला और पुरुष और बच्चे सभी को मिला करके उन लोगों को जिस तरीके से खाना खिलाया गया, तो लोग जितने थे अचंभित हो गए। ना वहाँ पर किसी प्रकार का भोजन का भंडार था, ना ही कुछ था, लेकिन फिर भी 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ इतनी हो गई कि आगे चल करके जब उन्होंने सबको जितने लोग थे खा पी लिए, जब उसके बाद सब लोग उनकी इच्छा भर गई, तो 12 टोकरियाँ भरी हुई हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन और सामर्थ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है, क्योंकि हम उन पर उसके वचन में विश्वास और भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग का ढेर सारी आशीष दे, हालेलुया के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से।
अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम, धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगी यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।